तो हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत अच्छी चलती होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो स्टॉक सिलेक्शन के रिलेटेड बात करेंगे। जैसे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टॉक्स में हम जब ट्रेड करेंगे तो स्टॉक सिलेक्शन जो बिगनर है ना, उनके लिए बेस्ट होता है स्टॉक सिलेक्शन में ट्रेड करना। देखो, स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस करना है ना, तो जिसमें हाई ज्यादा एकदम वॉल्यूम होना उसमें मत ट्रेड करो। बैंक निफ्टी आज के टाइम में इतना ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट है ना, कब आपके पैसे पूरे लेके जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और स्टॉक सिलेक्शन में कैसे थोड़ा सा वॉल्यूम कम होता है, लेकिन इसमें आप हाथ बिठा लिए तो धीरे धीरे परसेंटेज वाइज आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट करोगे। एक सेकेंड। देखो, जो स्टॉक सिलेक्शन का जो पहला टॉपिक है स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना जिनका वैल्यू ना काफी टाइम से 2-5 रुपए के अंदर ही घूमते रह जाता है, उनका पता ही नहीं चलता वो कहाँ कब ऊपर जा रहा है क्या नीचे कर रहा है। काफी महीने लग जाते, फिर उसके बाद वो बहुत टाइम बाद ऊपर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं है, लोग बाय नहीं कर रहे, लोग सेल नहीं कर रहे। आप बाय कर लोगे बेच नहीं सकते हो, ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है। क्योंकि आप बेचोगे और कोई खरीदेगा तो ही तो आप बेच सकते हो। आप बेचोगे ही नहीं, ना कोई खरीदेगा, ना कोई खरीदेगा ना आप बेचोगे। तो वो जो स्टॉक्स होते हैं ना उसको अवॉइड करना, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम होना चाहिए, जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम होना उसको हमें सिलेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है, कहां से करना है। पहले टॉपिक समझ लो कि क्या आना चाहिए आपको स्टॉक्स में सिलेक्ट करने के लिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी ध्यान देना, स्टॉक में वॉल्यूम रहेगा ना वही स्टॉक में ट्रेड करना, बाकी कोई दूसरे स्टॉक में घुसना मत, ठीक है। अब दूसरी चीज बताता हूं, जिसका भी स्टॉक प्राइस अबाउ 100 है, मतलब समझो जो स्टॉक का प्राइस 100 उस 100 के ऊपर है ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। क्योंकि देखो क्या है, आज के टाइम में ना 100 के नीचे वाले जो भी ऐसे बोला जाता है कि वो माइक्रो कैप है या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल कैप है, तो ऐसे सारी चीजें होती है। तो उसमें वो चीज में ट्रेड में अवॉइड ना करके ना आप एक अच्छे स्टॉक में ट्रेड करो जिसका प्राइस एटलीस्ट 100 रुपीज के ऊपर हो। और ये जो है ना माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, तो लार्ज कैप में करोगे ना तो ज्यादा बेस्ट होता है। बाकी जो 100 के नीचे वाले स्टॉक्स के प्राइस होते हैं ना, वो सब जो माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप है, उसके अंदर आता है। तो वो चीज में स्टॉक करना अवॉइड करो। क्योंकि क्या होता है उसमें वॉल्यूम नहीं होता है ज्यादातर, और लोग फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं यार ये 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए इसमें क्या ही करें। तो वो चीज में थोड़ा सा अवॉइड करो। देखो मैं बताऊंगा उसको भी कैसे ट्रेड करना है, लेकिन देखो उसमें वॉल्यूम कम होता है। अब ये क्या पता 100 वाली चीज 110 जा सकती है, लेकिन 70 वाली चीज जल्दी 80 नहीं जाएगी। उसमें वॉल्यूम कम रहेगा, वो 74 जाएगा, ये ऐसे कुछ कर सकता है वॉल्यूम। लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं होगा, ज्यादा ये नहीं होता, वॉलिटिलिटी नहीं होता, लिक्विडिटी नहीं होता, उसकी वजह से ना। तो वो जो स्मॉल कैप है ना उसमें ट्रेड ना करके जिसका भी अबाव 100 प्राइस है ना उसमें आप ट्रेड करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, ठीक है। अब उसके बाद समझते हैं यूसी और एलसी। यूसी मतलब क्या होता है, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, ठीक है। यूसी मतलब अपर सर्किट, यहाँ पे लिखना चाहिए था, मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आप लोग लिख लेना अच्छे से। जो भी टॉपिक्स में सिखा रहा हूं ना गाइस, बुक पेन उठाओ और लिखना चालू कर दो हर एक टॉपिक को क्लियर में। यूसी मतलब होता है अपर सर्किट और एलसी मतलब होता है लोअर सर्किट। लोअर सर्किट में लवर बोला भाई। तो यूसी और एलसी ये कभी भी ध्यान देना, अगर कोई स्टॉक है वो बार बार अपने अपर सर्किट पे जा रहा है और बार बार लोअर सर्किट पे आ रहा है, तो उसको भी अवॉइड करना है। ये वाली ट्रेड को कभी भी अवॉइड करना, क्योंकि वो कभी भी लोअर सर्किट लगाएगा, कभी भी अपर सर्किट लगाएगा। तो अब क्या होगा, बीच में कभी फंस जाओगे ना तो आपका एक नुकसान हो सकता है। तो ये भी स्टॉक को अपने को अवॉइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अवॉइड न्यू स्टॉक। देखो न्यू स्टॉक क्यों हो रहा हो, जिस दिन स्टॉक में न्यूज आने वाला था ना, एक बार तो न्यूज आ जाए उसके बाद ट्रेड करो। लेकिन न्यूज आने वाला, हम क्या पढ़ते हैं कि इसको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये मिला, वो मिला ना। तो कभी भी याद रखना, मेरा ये साइकोलॉजी है, वो न्यूज होता है ये फंसाने के लिए नहीं। देखो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता भी है बड़े बड़े, लेकिन देखो वो न्यूज ऑल ओवर इंडिया को पता चलता है। इसका मतलब ये है क्या वो फटाक से ऊपर भाग जाए। आप खुद सोचो ना यार, मार्केट इतना तेजी से ऊपर कभी नहीं जाता, ये न्यूज होता है ये फंसाने के लिए, कभी भी याद रखना। बाकी इसमें ट्रेड मत करो, मैं बताऊंगा सिंपल वे में कैसे किस पे ट्रेड करना है। तो ये जो न्यू स्टॉक होता है ना, उस न्यू स्टॉक को हम साइड में रख के काम करेंगे।
तो कभी भी ध्यान देना, स्टॉक जो अवॉइड करना है वो न्यूज वाले स्टॉक को अवॉइड करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाई बीटा। बीटा मतलब समझो पहले क्या होता है। देखो बीटा मतलब ना सिंपल एकदम, जिसमें जिसमें सबसे ज्यादा जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं पहले। देखो अगर एक स्टॉक है 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, 100 रुपीज वो स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अगर ये 100 रुपए से 101 हो जाए, ठीक है, और इसमें कोई बीटा ही नहीं है, बीटा मतलब इसमें कोई वॉल्यूम ही नहीं है, जैसे लिक्विडिटी नहीं है इसमें, ठीक है, तो वो क्या करेगा दिन भर 100 से 101, ठीक है, 101 इसके बीच में वो क्या करेगा, जैसे समझो 100.50 हो जाएगा, बीच में कभी 75 हो जाएगा, बीच में कभी 45 हो जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो 100 और 101 इसके बीच में दिन भर में रह जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, 1% सिर्फ मूव किया आज के दिन में, ना आप इसमें प्रॉफिट निकाल पाओगे, ना इसमें आप लॉस भी बुक कर पाओगे, क्योंकि वो उसमें वॉल्यूम ही नहीं है। वो 100 से 101 तक ही हुआ, 101 से 100.50 हो रहा है, 100.75 और फिर 101 जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है। तो जब वो 1% मूव कर दिया है तो उसके बाद तो उसमें लिक्विडिटी खत्म हो गया। तो वो भी स्टॉक को अवॉइड करना है जो हमको बीटा बताएगा। हाई बीटा वाला ट्रेड लोगे ना, तो कभी भी याद रखना, हाई बीटा वाला जो ट्रेड होता है ना, वो 2%, 3%, 4%, 5%, ये सारी जो स्टॉक होता है ना, वो ऑटोमेटिक हमको निकाल के दे देता है, ठीक है। तो ये जो 1% जो मूव करता है ना दिन भर में, वो ट्रेड को हमको अवॉइड करना है। और हाई बीटा, जिसमें सबसे ज्यादा बीटा, जिसमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी मिले, एक सिंपल वे में समझो, जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज प्रॉफिट हो, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये सारी चीजें तो हम ये समझ गए, जैसे हमको नॉलेज के तौर पे हमको समझ गया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल कैसे हम करेंगे, अब समझना है। यहां पर प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूं, ठीक है, प्रैक्टिकल पे जाते हैं। पहले इसको हटाऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं खुद सर्च किया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखना है, टिकर टैब, ठीक है, ये टिकर टैब स्टॉक सिलेक्शन, ठीक है, इसको टाइप करना और सर्च कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा, देखो ये टिकट टैप करके, फिर इंडियन स्टॉक स्कैनर एंड रियल टाइम एनालिसिस टूल, ठीक है, तो इस पे क्लिक किए। अब देखो यहां पर मेरा अकाउंट वगैरह सब पहले से कैसे लॉग इन है ना, तो उसके वजह से ये मुझे डायरेक्ट दिखा रहा है, लेकिन आप कैसे करोगे वो बताता हूं, ठीक है। एक बार आप कर लिए ना अपना, तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा हर बार ऐसे अलग अलग करने के लिए। तो यहां पर आप स्कैनर पे क्लिक करोगे, ठीक है, यहां पर स्कैनर पे क्लिक करोगे, स्टॉक में जाओगे, ठीक है, ये दिख रहा है स्टॉक स्कैनर, उस पर क्लिक करोगे। उस पर क्लिक करोगे, एक काम करता हूं मैं इसको रिसेट, और अरे ये रिसेट नहीं हो रहा, ठीक है, चलो अब समझते यहां पर। जैसे आपको ये स्टॉक यूनिवर्स है, ठीक है, स्टॉक यूनिवर्स मतलब क्या, कि आपको टॉप जो मार्केट में जो टॉप 100 कंपनी है वो, या फिर टॉप 50, तो ये कभी भी ना निफ्टी 100, ठीक है, जो टॉप 100 कंपनी है ना उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो एक हो गया स्टॉक यूनिवर्स में, ठीक है। अब आते हैं सेक्टर में, सेक्टर को कुछ नहीं करना है, सेक्टर को नहीं छेड़ना है। फिर आता है ये मार्केट कैप, ठीक है, अब ये मार्केट कैप में आपको क्या करना है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, एज इट इज मार्केट कैप को सेम टू सेम रहने दो। फिर आता है क्लोज प्राइस, देखो क्लोज प्राइस जैसे मैंने बोला ना 100 अबाव होना चाहिए। कोई भी स्टॉक का प्राइस 100 से लेके हम 5000 के 20 तक का डाल देते हैं, ठीक है, 5000 डाल देते हैं, ठीक है, ये 5000 लिख दिया मैं, ये हो गया, इसको हटाते हैं। अब उसके बाद आता है पी रेशो, कुछ नहीं छेड़ता नहीं करना है, जो बता रहा हूं एज इट इज वही सेटिंग करना। और एक चीज, जैसे मैंने बीटा बोला ना, 1% से अबाउ जो भी होगा वो हमको बताना है। तो ये एड फिल्टर में जाना, ये देखो ये एड फिल्टर दिख रहा है यहाँ पर, ये नीचे के तरफ, ये एड फिल्टर में गए हम, ये एड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, फिर सर्च वो फिल्टर, ठीक है, ये सर्च वो फिल्टर में जाके, सर्च फॉर फिल्टर में जाके यहां पर लिखेंगे बीटा, ठीक है, बीईटीए बीटा लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स पे क्लिक करेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, बीटा इज मेजर ऑफ अ कंपनी स्टॉक प्राइस वॉलिटिलिटी रिलेटिव टू द मार्केट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जितना वॉलिटिलिटी आएगा 2%, 3%, वो हाई बीटा हम सिलेक्ट करेंगे, बताता हूं उसकी भी सेटिंग, ये डन करेंगे। अब ये बीटा के बाद इसमें जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बाजू में जो एरो है छोटा सा, इसमें हम जाएंगे और यहां पर हम हाई पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हाई बीटा वाले स्टॉक चाहिए। तो ये हाई पे क्लिक किया और एड फिल्टर में इसको, अरे सॉरी, ये हाई पे सिलेक्ट किया और इसको हटा लिया मैं। और उसके बाद देखो ये कॉर्नर में राइट साइड टॉप पे दिख रहा है यहाँ पर,
ये देखो यहां पर ये बीटा, ठीक है। यहां पर हम जाएंगे और उसके बाद यहां पर हम क्या वहां पर हम सिर्फ एक बार टैप करेंगे, ठीक है। देखो ये 1.5 1.14 1.13 ऐसे दिख रहा है ना, तो एक बार हम इसको ना इस पे क्लिक करेंगे, बस बीटा पे क्लिक करेंगे तो जो सबसे ज्यादा ऊपर वाले वॉल्यूम आएंगे ना वो हमको दिखने लगेंगे 2.40 2.28 2.12 2.1 ऐसे करके सारी चीजें हमको दिखने लगेगी जो मार्केट में रिसेंट में एक अच्छा ये परसेंटेज वाइज मूव दिया है हमारे अकॉर्डिंग इस ये सारी चीज के हिसाब से। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये पहले इंडसइंड बैंक है, अडानी टोटल गैस है, अडानी ट्रांसमिशन है, बजाज फाइनेंस है। तो जो टॉप 5 कंपनियां है ना उनको हम वॉच लिस्ट में अपने ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम एंजल वन में आएंगे, इनको वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम स्टॉक्स में काम करेंगे, ठीक है। अब ये चीज तो हमारा हो गया सारी फिल्टर करके, और उसके बाद जो हम वहां पर चार्ट ओपन करके प्रॉपर इसको एनालिसिस करेंगे और ये उस पर हम ट्रेड लेंगे। अब इससे हमको क्या कंफर्मेशन मिला, ये सारी चीजें करने से हमको कंफर्मेशन क्या मिला, पहले स्टॉक में वॉल्यूम है, यस वो हमको मिल गया कि कौन से स्टॉक में वॉल्यूम है, यस 100 अबाउ स्टॉक है, यस 100 अबाउ स्टॉक है। ये जो भी टॉप 5 है ना, ये टॉप 5 कंपनियां वो सब 100 अबाउ जो प्राइस है वो सारी यहाँ पर हमको दिख के आ रही है, ठीक है। जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो सारे टॉप 100 प्लस है, ठीक है। एक वो चीज देखने मिल गया। उसके बाद अपर सर्किट लोअर सर्किट ये साइड में इसको हटा देना, वो तो नोटिस ही नहीं करना है। फिर अवॉइड न्यूज, अवॉइड देखो न्यूज अगर आ रहा है ना तो ध्यान देना उस स्टॉक को मत करना। हाई बीटा जो जिसमें बीटा सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहेगा उसमें हम ट्रेड करेंगे, जिसमें हमको लिक्विडिटी ज्यादा मिलेगा ऑब्वियसली हम उसमें ट्रेड करेंगे। अब उसके बाद ध्यान देना कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं कि जो अपना जो स्मॉल कैप होता है उसमें ना मिले, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, पहले तो ये हम 5 वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ यहां प्राइस में आएंगे 1 रुपीज टू 100, फिर इसको सर्च कर देंगे। अब देखो यहां पर हमको कौन से स्टॉक मिल गए जो 100 रुपए के अंदर हो लेकिन इसका जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है 1.70 1.42 है, 1% से ज्यादा है, ठीक है। तो वो कौन सी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल वाला ये एक स्टॉक है, ठीक है। इसमें क्या है देखो, ये मार्केट कैप हमको दिखा दिया, क्लोज प्राइस दिखा दिया 19.50 73.50। तो ये सारी एक कंडीशन जो है हमको इसमें मिला है, ठीक है। हाई पे कभी भी क्लिक करोगे ना तो ये 1002 ये ऐसे एक बड़े लेवल पे आ जाएगा। तो ये मिड पे है, मिड पे हमको देखने मिल जाएगा कि कौन सा क्या अडानी टोटल गैस ये सारी चीजें देखने मिलेगा। लोअर में तो ठीक है, लोअर में फिलहाल ये हमको 2 देखने मिल रहा है, सिंपल है। लोअर में 1 और ये 2 दिखने मिल रहा है। तो ऐसे करके हम अपने स्टॉक को जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक मेन चीज बताता हूं मैं स्टॉक सिलेक्शन में, वो चीज मैं यहाँ पे लिखा नहीं वो भी लिख देता हूं मैं, जिससे इजीली आपको समझ में आएगा कभी भी, ठीक है। चार्ट लिंक, ठीक है, चैट लिंक बोलेंगे इसको। ये चैट लिंक जो है ना इसको हम सर्च करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये चैट लिंक में यहाँ पर हम सर्च करेंगे चैट लिंक, ठीक है। अब ये चैट लिंक पे हम क्लिक किया और जो ये पहला आ रहा है ना चैट लिंक, इस पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद देखो यहाँ पर ना हर एक एक अलग अलग कंडीशन दिखेंगे। प्राइसिंग पैटर्न 15 मिनट टाइम फ्रेम, इन्वर्टेड हैमर फॉर डेली टाइम फ्रेम, हैंगिंग मैन, ड्रैगन फ्लाई डोजी 15 मिनट, ये सारी अलग अलग देखो ये मेन है, ठीक है। ये चीज मेन है, इसमें ना हर एक अलग 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 जैसे बुलिश एंगल्फिंग फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये चीज हमको मिल जाएगा। इसके अंदर कौन से स्टॉक है तो वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा। तो ऐसे हर एक एक चीज जो भी रहेगा ना यहाँ पर हमको देखने मिल जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार वो यहाँ पे मिल जाए, कभी कभी वो चीज नहीं होता है तो वहां पर लिख के आ जाता है नो नाउ अवेलेबल लाइव अलर्ट्स। ये सारी चीजें हम यहाँ पर सिलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखो जो सबसे सिंपल है ना वो ये अच्छा है, 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट, ठीक है। 15 मिनट में स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आता है तो उसको एक अच्छा माना जाता है। तो 15 मिनट स्टॉक ब्रेकआउट पे क्लिक किया, उसके बाद यहां पर नाम देखो आप
वेल्सियम इंडियन लिमिटेड, बैंक ऑफ इंडिया। चलो एक बार मैं चेक करके दिखा देता हूं आपको बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। ये आया, बैंक ऑफ इंडिया में गया, यहाँ पर देखो बैंक ऑफ इंडिया गया मैं, बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर जो मेरा टाइम फ्रेम है ये देखो कॉर्नर में 15 मिनट है, ठीक है। ये कॉर्नर में 15 मिनट है। अब इसका देखो ब्रेकआउट आने वाला है, ये देखो ये प्रॉपर हमको 15 मिनट में ब्रेकआउट मिल रहा है, किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पर मेरे को पहले ही दिखा दिया। तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पर हम 15 मिनट में जो ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है, उसमें हम ट्रेड करेंगे। और स्टार्टिंग वाले कुछ सेक्टर में ही काम करने का, जैसे ये 5 टॉप पाए ना, इसमें काम करने का। इसमें परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट ज्यादा अच्छा होता है। उसके प्राइस यहाँ पर आपको बाजू में देखने मिलेंगे। और जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम है वो फर्स्ट वाला, देखो यहाँ पर एक अच्छा लार्ज कैप के तरफ मार्केट चल पड़ा है। तो ये सारी चीजें स्टॉक सिलेक्शन में जो ध्यान देना, एक एक टॉपिक फिर से लिखना, और बाकी मैं लाइव में आऊंगा, वहां पर बात कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।